नमस्कार, मैं आशुतोष। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि वोकल म्यूज़िक सीखने के लिए सबसे अच्छा समय वोकल म्यूज़िक सीखने का कभी भी कोई निश्चित समय नहीं है। मतलब आपको बोलना आना चाहिए और आपको समझना आना चाहिए, 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप कभी भी सीख सकते हैं, इसमें एज का कोई बाउंडेशन नहीं है। 4+ यानी कि 4 साढ़े 4 साल से लेके 75, 85 जितना भी समय आप चाहें सीख सकते हैं। सिर्फ म्यूज़िक ही नहीं, वोकल म्यूज़िक ही नहीं, सारी चीज़ें लर्न करने का और सीखने का कोई एक समय नहीं है। और सीखने और लर्न करना कभी भी ख़त्म नहीं करना चाहिए। यानी कि जब तक आप ज़िंदा हैं तब तक आप सीखते रहना चाहिए। वोकल म्यूज़िक सीखने के लिए आपके पास समय चाहिए, यानी कि आप प्रॉपर तरीके से क्लास कर सको और पर डे मिनिमम हाफ एन आवर 24 आवर्स में आधे घंटे का समय कम से कम होना चाहिए, तभी आप तेज़ी से लर्न कर पाओगे। तो डिपेंड करता है कि आप कितना समय देते हैं। तो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके पास समय नहीं है। आपको हाफ एन आवर कम से कम आधे घंटे का समय आप कभी भी दे सकते हैं। जो प्रोफेशनल्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, सभी के पास हाफ एन आवर का समय होता है। तो आप कभी भी लर्न कर सकते हो, बस ये है कि आपको समय देना पड़ता है। मेरे पास हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, 4 to 85। तो लर्न करने का कोई समय नहीं होता। आपके पास खुद के लिए समय होना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी खुद की आपकी पर्सनालिटी के साथ जुड़ी होती है। आपकी इमोशन, आपकी फीलिंग के साथ जुड़ाव इसका होता है संगीत का। तो आपके खुद के लिए समय होना चाहिए। अगर आप म्यूज़िक सीख रहे हो तो आप खुद के लिए कर रहे हो, आपको अपने लिए समय निकालना भी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं हम पढ़ाई कर लेंगे, या उनके पेरेंट्स बोलते हैं हम पढ़ाई कर लेते हैं, इसके बाद म्यूज़िक करेंगे, अभी इस क्लास में अभी 12th है। जी नहीं, इससे कोई फिक्स नहीं है। ये नहीं होता है कि अगर आप म्यूज़िक सीख रहे हो तो आप पढ़ाई में अच्छे नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं। कंसंट्रेशन लेवल आपका बढ़ेगा। बल्कि बहुत लोगों का कहना है कि अभी हम स्टडी कर रहे हैं, अभी कैरियर बन जाएगा, इसके बाद हम म्यूज़िक सीखेंगे। तो इसके बाद पढ़ाई करने के बाद पूरा टाइम पढ़ाई में जाता है, इसके बाद फिर कैरियर में आप बिज़ी हो जाते हैं, तब भी आपके पास समय नहीं मिलता। और फिर वो रिटायर्ड होने के बाद प्रोफेशनल हैं, आप वर्किंग हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप रिटायर्ड हैं, कभी भी आप लर्न कर सकते हो। 2 चीज़ इम्पॉर्टेंट हैं, आपके अंदर पैशन होना चाहिए सीखने का, और प्रैक्टिस करने का थोड़ा समय होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स हैं वो सोचते हैं कि अभी हम स्टडी कर लें, इसके बाद कैरियर सेट हो जाएगा, फिर म्यूजिक सीखेंगे। जब जागो तब सवेरा, आप कभी भी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है इससे पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, जी नहीं, बिल्कुल पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती है, बल्कि पढ़ाई और बेटर होती है, इम्प्रूव होती है, कंसंट्रेशन बदलता है, बढ़ता है, और पर्सनालिटी डेवलप होती है। और आप प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हैं, लोगों को एंटरटेन करना चाहते हैं, या पब्लिकली आप बोलते हैं, तो इसका डर भी म्यूजिक से दूर होता है। ऑडियंस को फेस करते हो, ऑडियंस के सामने आप गाना गाते हो, तो बहुत तरह की ऑडियंस होती हैं, लोग कमेंट्स करते हैं, तो इससे आपका डेवलप हो जाता है, आपकी पर्सनालिटी, आपका माइंड, आपका बॉडी। तो हर तरीके से आपको बेनिफिट ही मिलता है। आपको लगता है कि समय निकाल पा रहे हैं, आप लर्निंग स्टार्ट कर दीजिए। और मैंने आपसे बोला कि आपको बोलना आना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत म्यूजिक की पकड़ होनी चाहिए, थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, तो इससे थोड़ा आसान हो जाता है। आप 4 साल से लेके 90 ईयर्स, 100 ईयर्स, इसका कोई लिमिट नहीं है। आप कभी भी आप तैयार म्यूजिक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। थैंक यू।